आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन। हर भोजपुर जिले से मामला सामने आ रहा है जिसमें सीतारमन यादव और उनकी पत्नी करीब 23 वर्षों से वार्ड संख्या 35 के वार्ड पार्षद के पद पर हाल में ही 30/5/2021 को उनके घर के बगल में ईटा भट्टा चिमनी के मुंशी रात्रि की पहर में अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गई। उस हत्या में उनके पुत्र वीर राम यादव का नाम डालकर उन्हें फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए हम घर वाले और परिजनों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या सच है और क्या झूठ। भोजपुर जिले से मामला सामने आ रहा है जिसमें सीतारमन यादव और उनकी पत्नी करीब 23 वर्षों से वार्ड संख्या 35 के वार्ड पार्षद के पद पर हाल में ही 30/5/2021 को उनके घर के बगल में ईटा भट्टा चिमनी के मुंशी रात्रि की पहर में अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गई। उस हत्या में उनके पुत्र वीर राम यादव का नाम डालकर उन्हें फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए हम घर वाले और परिजनों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या सच है और क्या झूठ। भोजपुर जिले से मामला सामने आ रहा है जिसमें सीतारमन यादव और उनकी पत्नी करीब 23 वर्षों से वार्ड संख्या 35 के वार्ड पार्षद के पद पर हाल में ही 30/5/2021 को उनके घर के बगल में ईटा भट्टा चिमनी के मुंशी रात्रि की पहर में अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गई। उस हत्या में उनके पुत्र वीर राम यादव का नाम डालकर उन्हें फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए हम घर वाले और परिजनों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या सच है और क्या झूठ। भोजपुर जिले से मामला सामने आ रहा है जिसमें सीतारमन यादव और उनकी पत्नी करीब 23 वर्षों से वार्ड संख्या 35 के वार्ड पार्षद के पद पर हाल में ही 30/5/2021 को उनके घर के बगल में ईटा भट्टा चिमनी के मुंशी रात्रि की पहर में अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गई। प्रशासन भी आ रही है, उल्टा सीधा बोल करके नाजायज ढंग से फंसाया जा रहा है। यहाँ पर कोई माने हल्ला गुल्ला आप लोग का कोई नहीं सुन रहा है, हम लोग का कोई नहीं सुन रहा है। वो आपको ये क्या बोलता है, श्री भगवान पूर्व विधायक है, किसी का अरेस्टिंग भी हुई है। हाँ, 2 आदमी का अरेस्टिंग हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट और इस बात में कमलेश और दो और महिला लोग को हाँ। क्या महिला उस केस में संलिप्त थी? कुछ नहीं, हल्ला गुल्ला अपने भाई के छोड़ावत रही सो वही में मैंने उनका ओपनिंग का अरेस्टिंग हुई बा। झूठो की गोली चल बा, हई चल बा, कुछ नहीं। हमारा लड़का राधे श्याम PMCH में है, पारस हॉस्पिटल में। और इसके बाद में वहाँ जो जिस लड़का को 52 वीर को जो मर्डर गोली चला है उसको इलाज हाँ, वहाँ CCTV का कैमरा सब लगा हुआ है। आप 35 नंबर वार्ड आरा नगर निगम की 35 नंबर वार्ड की वार्ड पार्षद हैं। हाँ। आपके देवर का नाम पड़ गया हत्या में, क्या कहेंगे? हाँ, वह है कि ब्याह शादी रहे, लड़की भतीजी रहे, ब्याह शादी में डोली जोड़े गए आ डोली ओजा धल बा आ अपन ओजे ध के अथी का करन लोग कि लड़का के गोली आ ईटा से थूर देलन लोग। महतो आखिर क्यों मारा लोग महतो जी लोग आपके देवर? मरले होने ये ला कि ओकरा आगे एगो देवर के मर्डर हो गए, श्याम बाबू यादव के देवर के मर्डर में वही गवाही दिले रहन 52 वीर यादव, और इसीलिए उनको गोली मारा गया। हाँ, तो वो में का होता महतो लोग के कि सुलह करने तो तोरा के ऐसे कर। फिर आपके पति पे भी तो गोली चली थी। वो बेरा पति जाते रहन एथी के 8वीं के फल के नहीं रहन, तो वो बेरा गोली मार दिलन लोग। देवर के रामचंद्र के गोली माराए, ससुर के गोली मर्डर हो गए। अब ये बा कि अब हमके परेशान एथी SP भी औरत लगवाई थे कि अब हमारा यार कोई नहीं के SP साहब सुनस। अब तो लेकिन आखिर ये सिलसिला जो लगातार चल रहा है, हाँ। प्रशासन भी दाविश बना रहा है, तो काफी समस्या हो रही होगी। हाँ, काफी तो हो गल बा। तो ये बा कि अब हमने के अब कैसे रह सकिला, वही रह के घर 200 घर महत हो, सब पार्टी पौवा बना के हमने के दबावत हम लोग। 23 साल आप लोग वार्ड पार्षद रही हैं, आप हाँ। आपके पति यहाँ का लोकप्रिय माने जाते हैं आप लोग। हाँ, उसके बावजूद भी इस तरह प्रशासन का सपोर्ट क्या मिल रहा है? सपोर्ट हम इनके कुछ नहीं के मिले। उन्हें के अथी प्रशासन अवैत हम लोग हमने के नाव के चीता के ध के घर में घुसिया के आ ले जाइत हम लोग मेहरारू के कि गोली बंदूक चलवे तारी सब। हमरा मोहल्ला में के बा, कोई बा? सब तो लड़का हमारे हॉस्पिटल में लाश पड़ल बा, तो अपन ओजा दर दवाई होइत है, खून देत हम सब।
आ कोनो घरे हमने के कनैकिन से एगो दूगो बेटी पतो हमारी सा हम ही एगो वो केवाड़ी लगले रहे थे, वो का बाकी मेहरारू के उठा ले। कौन बोल रहा है? कौन बोले वजह से होता हवा पानी महतो हो आपके विरोधी लोग तब परसों हमको कहना है वार्ड नंबर 35 हमको कहना है कि हमारे पिताजी का हत्या 14/8/2020 को वशिष्ठ महतो द्वारा हुआ। इसके बाद में शाम बाबू के 11/7/2018 को भूपत महतो एवं महतो द्वारा मिलकर हत्या हुआ। केस चल रहा है। मनी जादव के अपहरण कर। अभी का क्या मामला है सीताराम जी? लगातार आपने तो बताया कि आपकी वाइफ भी बताई वार्ड पार्षद जो है कि आपके भाई की भी हत्या हुई, पिताजी का हत्या हुआ। अब जो सिलसिला चलता जा रहा है हत्या वाली और इसमें आप लोगों का नाम भी आया, इसमें हम लोग को फंसाया जा रहा है कि केस के सुलह करवाओ। हाँ, मतलब दबाव बनाया जाए। दबाव, बहुत दबाव। वही खातिर हमने के कोपा ने हमरा पर गोली, हमरा पर गोली, आप पे भी गोली चल रही है। हाँ, उसके बाद अब क्या जो लड़के का नाम आ गया हत्या वाले में, मुंशी की हत्या हुई उसमें ना उस गलत है। हमको कहना है एसपी साहब की सीसीटीवी का जो फुटेज है उसकी जांच कर ले, उसकी जांच कर ले। हाँ, कौन थे लोग जो हत्या किए? ये हमको आपको खुद नहीं पता? नहीं खुद पता। हम लोग तो व्यस्त थे, हमारे पटीदार। बताया जाता है कि बचौस की लड़ाई है महतो से या जादव की। तो बचौस वही है कि दबाव करके तुम सुलह करो। हाँ, बात यही है। या फिर ये भी माना जाए कि आप लोग लोकप्रिय हैं, यहाँ 23 साल से वार्ड पार्षद रहे हैं, तो पूरे कहीं ना कहीं मतलब हाँ, माना उन सब फेसबुक पर भेजता है कि हम वार्ड कमिश्नर हो जा, उनका किनारा है हो जा। एक बाद में ये सरकार हमार चली, कुशवाहा सरकार चली, तो एक बाद में यही सब चल रहा है। प्रशासन से क्या मदद मिल रहा है? प्रशासन से कुछ मदद नहीं। सुनने में आया कि प्रशासन भी आ रहे हैं, घर पे उल्टा सीधा बोलते जा रहे हैं। हाँ, प्रशासन भी आ रही है, उल्टा सीधा बोल करके नाजायज ढंग से फंसाया जा रहा है। यहाँ पर कोई माने हल्ला गुल्ला आप लोग का कोई नहीं सुन रहा है? हम लोग का कोई नहीं सुन रहा है। वो आपको ये क्या बोलता है, श्री भगवान पूर्व विधायक हैं, किसी का अरेस्टिंग भी हुई है? हाँ, 2 आदमी का अरेस्टिंग हुआ है, धनराज यादव और इसके बाद में कमलेश यादव, और दो और महिला लोग को। हाँ, क्या महिला उस केस में संलिप्त थी? कुछ नहीं, हल्ला गुल्ला अपना भाई के छोड़ावत रही सो, वही में मैंने उनका ओपनिंग का अरेस्टिंग हुई बा। झूठो की गोली चल बा, हई चल बा, कुछ नहीं। हमारा लड़का राधे श्याम PMCH में है, पारस हॉस्पिटल में। और इसके बाद में वहाँ जो जिस लड़का को 52 को जो मर्डर गोली चला है उसको इलाज चला है वहाँ। हाँ, वहाँ CCTV का कैमरा सब लगा हुआ है।